नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं भारत के सबसे विशाल दुर्ग यानी कि चित्तौड़गढ़ के किले को देखने आया हूँ। यह दुर्ग भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भारत के सबसे विशाल दुर्ग यानी कि चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य जी ने बनाया था। यह दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मौसा के पठार पर स्थित है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के किले के बाहर मराठा वंश की कुलदेवी तुळजा भवानी जी का मंदिर भी है, जिसे आप इन फोटो से देख सकते हैं। यह दुर्ग 305 हेक्टेयर में फैला है, जिससे आपको पता ही चल रहा है कि यह दुर्ग कितना बड़ा है। इसलिए हमें पूरे दुर्ग की जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने एक गाइड को भी लिया जिन्होंने हमें इस दुर्ग की पूर्ण जानकारी दी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2013 को इस दुर्ग को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इस किले को मेवाड़ के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने इसे 7वीं सदी में अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बनाया था। समय बीतता गया और इसे चित्रकूट के जगह चित्तौड़ कहा जाने लगा और आज इसे चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहते हैं। बाद में बप्पा रावल, जो एक गुहिल वंशी थे, उन्होंने राजपूतानाओं पर शासन करने वाले अंतिम मौर्य सम्राट मानमोरी को परास्त कर इस किले पर कब्जा कर लिया। बाद में मालवा के राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीन लिया। मालवा के राजा मुंज एक परमार शासक थे और 9वीं से 10वीं सदी में यहाँ पे परमार शासन कायम रहा, लेकिन सन 1133 में सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज ने परमारों को हराकर मालवा उनसे छीन लिया और चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना शासन कायम किया। यह किला सोलंकी राजवंश के बाद गुहिल वंशियों के शासन में पुनः आ गया। 28 जनवरी 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। इस किले में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना और गुहिल वंशियों के राजा रत्न सिंह के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन 8 महीने की घेराबंदी के कारण 26 अगस्त 1303 में यह चित्तौड़गढ़ का महान किला अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। यह किले को जीतने के बाद रानी पद्मावती और उनके साथ कई सैकड़ों महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया। इसी घटना के ऊपर एक कविता आधारित है जिसका नाम है पद्मिनी, और इसी के साथ साथ इस घटना पे एक फिल्म भी आधारित है जिसका नाम है पद्मावत, जिसे आप में से कई लोगों ने देखा ही होगा। वैसे तो यह दुर्ग केंद्रीय संरक्षित स्मारक के साथ साथ एक पॉलीथीन मुक्त परिसर भी है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लास्टिक और पॉलीथीन की बैग नहीं फेंकनी चाहिए। यह जगह मीराबाई के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यह चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ही मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल की पूजा किया करती थी। आपने सुना ही होगा कि मीराबाई को प्रसाद के रूप में विष पिलाया जाने वाला था जो अमृत बन गया था, और ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में वह घटना घटी थी। लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मीराबाई के गिरिधर गोपाल जी की प्रतिमा सावरिया सेठ के मंदिर में स्थित है, और अगर आपको सावरिया सेठ जी के मंदिर में जाना है और उसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे एक और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अभी विजय स्तंभ और जौहर स्थल को देखने जाते हैं। तो ये रहा राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ। जी हाँ, यही है विजय स्तंभ। यह 9 मंजिला ऊंची इमारत है जिसकी लंबाई 122 फीट है, वहीं पे इसकी चौड़ाई 30 फीट है। और यह रहा वह जौहर स्थल जहाँ पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था। सन 1326 में सिसोदिया राजपूतों के राजा हमीर सिंह ने दिल्ली सल्तनत की सेना को हराकर इस किले पर पुनः शासन कायम किया। लेकिन सन 1568 में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर ने यहाँ पे मुगल शासन कायम किया।
इस मंदिर की यह खास बात है कि आप एक ही मूर्ति से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। सन 1559 में मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से हटाकर उदयपुर कर दी। सन 1616 में मुगल शासक जहांगीर ने इसे आमिर सिंह को सौंप दिया। यहाँ पर मंदिर के बाहर इस किले को नजर न लगने के लिए काले टीके की तरह एक काला पत्थर भी मौजूद है। चित्तौड़गढ़ के किले में कुल मिलाकर 19 हिंदू और 3 जैन मंदिर हैं। इस किले में 22 मंदिरों के साथ साथ 20 बड़े जलाशय और 4 स्मारक भी स्थित हैं। इतनी बड़ी विरासत समेटे यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। मैंने अभी तक आपको इस किले का इतिहास, निर्माण और इस किले के बारे में कुछ जानकारी दे दी है और अभी हम रानी पद्मिनी के महल की तरफ बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती का पद्मावती पैलेस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। तो चलो अभी रानी पद्मावती का पैलेस देखते हैं। हम रानी पद्मिनी के असली महल तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम इसे दूर तक देख सकते हैं। रानी पद्मिनी का महल एक बड़े जलाशय के अंदर स्थित है। आप यहाँ से रानी पद्मिनी जी के महल को देख सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखा था। यह किला भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन इस किले की बनावट अभी भी ऐसी लगती है कि यह किला अभी नया नया ही बना हुआ है। यह किला राजपूतों की बहादुरी का एक प्रतीक है। इस जगह पर राजपूतानियां रहा करती थी, जिन्होंने रानी पद्मावती के साथ ही जौहर भी किया था। इस किले में महल, कई सारे मंदिर और जलाशय और 4 स्मारकों के साथ साथ कई सारे विजय स्तंभ भी स्थित है। तो चलो अभी इस भव्य दरवाजे के दृश्य लेकर कीर्ति स्तंभ के तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म से संबंधित है और कीर्ति स्तंभ को 12वीं शताब्दी में राणा कुंभा जी के द्वारा बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ के साथ साथ वहाँ पर एक जैन मंदिर भी है। तो यह रहा वो जैन मंदिर और यह रहा वो कीर्ति स्तंभ। यह कीर्ति स्तंभ भले ही 12वीं शताब्दी में राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन वह आज भी ऐसा ही दिखता है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो आपका धन्यवाद, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी बाकी के वीडियो भी देखना। धन्यवाद।